Hi guys, this is Keshav Wadhwani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So I'm sure a lot of you are preparing for LSAT this year. And LSAT में एक पर्टिकुलर काइंड है जो आप कह सकते हो CLAT, MHCET, बाकी सारे एग्जाम से बहुत डिफरेंट है. तो यू डोंट एग्जैक्टली गेट द स्कोर लाइक यू डू इन CLAT, MHCET, SLAT और बाकी CUET वगैरह जो एग्जाम्स है. यहाँ पर यू गेट अ परसेंटाइल. अब परसेंटाइल में कैसे काम करता है मैं आपको ये समझाता हूँ. वी विल ऑल्सो डिस्कस. तो जो भी एक LSAT एस्पिरेंट होता है ना, that person is looking for this 99 plus percentile कैसे लाई जाए. A lot of us get confused in 99 percentile and 99 percentage. तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी क्या है और हमें क्यों लाना है 99 परसेंटाइल, है ना. हम लोग थोड़ा कम लाकर भी जनरली अगर आप देखोगे कि जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल की बात करते हैं तो दैट इज लाइक द बेस्ट कॉलेज अंडर LSAT. अब वो आपको 96 पर भी मिल सकता है, तो फिर 99 क्यों लाएं. So I'll tell you as to why do you want to do that and how can you get that is also a very big concern that a lot of us have. So let's try to understand this कि हमें पहली बात तो लाना ही क्यों है. So this is the reason. Generally जो LSAT से आपको colleges मिलते हैं, the private law schools, some of them are very good, but they're on the expensive side. That is true, right? थोड़े से महंगे हैं. So if you're going to Jindal Law School, it costs you somewhere around 8 to 9 lakh rupees per annum. Now that's a lot of cost, है ना. अभी काफी ज्यादा महंगा है. Some of us can't even afford it. इसकी एक पॉजिटिव ये है कि अगर आपका मान लो यू कुड से 100% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होना है या फिर आपको किसी भी तरीके की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होना है, दैट इज ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर LSAT के परसेंटेज. अब परसेंटाइल आई मीन. अब कैसे होता है ये काम. मान लो देयर इज अ कॉलेज X. आप उस X कॉलेज को जाकर बोलते हो कि भाई मेरी 99 परसेंटाइल आई है, नाउ मेरे को इसलिए इतनी फीस में एडमिशन चाहिए. I don't want to pay say 6 lakhs, I want to pay 3 lakhs. वो आपको ले लेते हैं क्योंकि मेरिटोरियस बच्चे को तो वो हर जगह लेंगे ही लेंगे. ऐसे ही कई सारे कॉलेजेस में, और इनफैक्ट एवरी कॉलेज दैट यू हैव अंडर LSAT gives you some kind of scholarship on the basis of your percentile. So better the percentile, better are the chances of getting a higher scholarship. There is a possibility you get a 96, 97 percentile. Jindal Global Law School gives you say a 50% you would say scholarship. There's a possibility they give you 100% scholarship if you score a 99 or 100 percentile. देते हैं, हर साल लोगों को मिलती है ना. They have a criteria that they set out every year. वो बताएंगे अपना क्राइटेरिया. तो इसीलिए even if these colleges are slightly expensive, you can still work very well on them. आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और एक बहुत अच्छा परसेंटाइल लाकर आप वो NLU वाली फीस में ही अपना आराम से पढ़ सकते हो विद अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल. तो हम लोग, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एज टू व्हाट डज दिस एग्जाम आस्क ऑफ यू. ये क्या चाहता है, आप क्या करो, किस तरह से पढ़ो. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. मैंने एक अलग से ऑलरेडी वीडियो किया है, आपको इस चैनल पर मिलेगा, ऑन व्हाट आर द सिलेबस और क्या क्या इसमें कॉलेजेस मिलते हैं, क्या होता है, वो सब आपको वहां पर समझ में आएगा. मैं आपको एक बेसिक सी स्किल्स बताऊंगा जो आपको इनकलकेट करनी पड़ेगी. एक अच्छी बात यह है दैट मोस्ट ऑफ यू आर CLAT एस्पिरेंट्स ऑल्सो. आप अभी थोड़े दिन पहले ही CLAT एस्पिरेंट्स थे एंड वहां पर हमने काफी ज्यादा रीडिंग एबिलिटी पे फोकस किया भी था बिकॉज दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर CLAT प्रिपरेशन. तो वो रीडिंग एबिलिटी को उठाकर हमको एक तरह से कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्म करना इनटू LSAT. Again, a major you could say difference is the kind of questions that are asked in CLAT, which is like a passage-based question. LSAT is a very different way. They're not long type questions. They're smaller questions, but yes, हमको उसमें अपनी comprehension ability, reading skills, इन सब का यूज आता ही आता है, right? तो यहाँ पर हम लोग पहले समझते हैं कि सबसे मेजर फोकस होता है एक तो वर्बल सेक्शंस पर. वर्बल सेक्शंस इंक्लूड क्रिटिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सेकंड होते हैं लॉजिकल सेक्शंस पर. अगर आपने A-Lit के लिए पढ़ा हो तो शायद आपने थोड़े लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस किए होंगे. अगर आपने A-Lit दिया ही नहीं था तो फिर आपने लॉजिकल रीजनिंग मतलब एनालिटिकल रीजनिंग किया ही नहीं होगा. सो इट हैज 3 सेक्शंस इन लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग 1, लॉजिकल रीजनिंग 2 एंड एनालिटिकल रीजनिंग. तो एनालिटिकल रीजनिंग अलग से यहाँ पर मैं लॉजिकल रीजनिंग बोल रहा हूँ क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग 1 एंड 2 में क्या होता है, देयर आर सम पार्ट्स ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग आल्सो एंड सम पार्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग आल्सो. मिक्सचर से क्वेश्चंस आते हैं, है ना. तो उसके लिए आपको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना पड़ेगा. वही मैं पिछली वीडियो को वापस रेफर करते हुए बोलूंगा कि वहां पे मैंने कुछ आपको सोर्सेज और बुक्स बताई थी जिनको आप यूज करके ऐसे अच्छे से प्रिपेयर कर भी सकते हो. नेक्स्ट इस सबसे पहला आपका ये तरीका होगा यहाँ पर आपको अपने लॉजिकल रीजनिंग के और इवन वर्बल के वो स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, इन्फरेंस, पैराडॉक्स, अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू गेट कंफ्यूज्ड इन दैट इन द CLAT प्रिपरेशन. बट मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जो LSAT का प्रिपरेशन है वो थोड़ा डिफरेंट इसलिए बिकॉज द क्वेश्चंस आर स्लाइटली यू वुड से ऑन द ईजियर साइड as compared to CLAT because CLAT is very uncertain. कभी बहुत मुश्किल, कभी बहुत इजी. LSAT अपना स्टैंडर्ड को बहुत ही स्ट्रेट सा फ्लो रखता है. तो आप कह सकते हो इट्स मॉडरेट एंड सम क्वेश्चंस ऑन अ डिफिकल्ट साइड, बट बेसिकली वो मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप कर पाओगे अच्छी प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है. If you do not have your concepts clear,
आप इस पर बहुत से काम शायद नहीं कर पाओगे, ठीक है। सेकेंडली, प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स। अभी इन कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन बेस्ड है ना, उस पर हमको बहुत सारा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अगेन मैं आपको पिछले वीडियो के रेफरेंस दे रहा हूं, मैंने उस पर बुक्स भी डिस्कस की थी जहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो आप वैसे कर सकते हो। तो अगेन, हाउ टू गेट अ 99+ परसेंटाइल, द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज अपने वर्बल और लॉजिकल रिएक्शन को बहुत फास्ट करो, बहुत ही ऐसे करो कि वो देखते ही आपको समझ में आ जाएगी कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है और उसको कैसे करना है। परसेंटाइल का मतलब अगर कई लोगों को समझ नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मान लो आपकी 99 परसेंटाइल आई है, राइट, तो इसका ये मतलब होता है कि यू हैव डन बेटर देन 99% ऑफ द स्टूडेंट्स राइटिंग द एग्जाम। तो आपका जितना भी परसेंटाइल आता है उसका ये मतलब होता है, मान लो आपको 70 परसेंटाइल आया तो उसका मतलब है कि यू हैव डन बेटर देन 70% ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर राइटिंग द एग्जाम, है ना। वही अगर 99% आए तो उसका मतलब ये है कि भाई जितने भी टोटल मार्क्स थे उसमें से आपके जितने आए तो वो परसेंटेज निकालना सबको आता ही है ना, तो आपको 99% है। तो ये डिफरेंस होता है। तो द बेटर यू डू, द बेटर यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, द बेटर इट इज। इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में ऐसे वही बहुत सारा समय लगता नहीं है, तो आप आराम से थोड़ा सा समय अगर रोज दोगे तो आप उसको आराम से कर सकते हो। इट्स नॉट समथिंग की बहुत ही बड़ी बात है, क्लैट जितना प्रिपरेशन चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और अच्छी प्रैक्टिस के लिए वी हैव आल्सो स्टार्टेड अ बैच, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो बैच को, क्योंकि हमने, मेरे को पता है आपने काफी सारे क्लैट की प्रिपरेशन कर ली, इधर उधर आप एमएचसीटी वगैरह भी कर रहे हो, तो यू कांट अफोर्ड एनीथिंग एल्स नाउ। तो हमने जो बैच का प्राइस है ना उसको आपके एलसैट के एप्लीकेशन फॉर्म से भी सस्ता रखा है, ठीक है। सो वी हैव दिस एलसैट 2024 का क्रैश कोर्स दैट यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ। इट्स फॉर द जनवरी अटेम्प्ट, जो 20-21 जनवरी को आपका एग्जाम है, ठीक है। स्टूडेंट असिस्टेंस कॉन्टैक्ट है हमारा, अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए बैच के बारे में आप तो उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट विद अस राइट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको, एक तो अच्छी प्रिपरेशन बोर्ड में रखेगा एंड यू विल बी एबल टू डू, यू कुड से स्लाइटली बेटर विद दिस, ठीक है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दीस कॉन्सेप्ट्स एंड आप अल्टीमेटली, आई थिंक, मेरे को लगता है कि काफी अच्छा उसमें ओवरऑल कर पाओगे। तो पहले हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देंगे और साइमल्टेनियसली विद इन अ वीक जैसे हमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स आने लग जाएंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने लग जाएंगे। तो यू विल हैव एज अ पार्ट ऑफ दिस बैच फुल मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एज वेल, ताकि हमको थोड़ा सा आइडिया लगे ना कि भाई कितना अच्छे से हमें करना है, कैसे हम उसको प्रॉपर्ली कर सकते हैं। सो दैट विल ऑल बी कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस बैच। आपको अगर कोई भी और डाउट है इस बैच से रिलेटेड या फिर एलसैट से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, और जनरली बैच से अगर रिलेटेड डाउट है तो फिर मैंने आपको जो स्टूडेंट सपोर्ट नंबर दिया है आप उसी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली एंड यू कैन डेफिनेटली यू कैन से पेव अ पाथ फॉर योरसेल्फ टू गेट दैट 99+ वाला मार्क। 99+ लाते ही मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस आपके पास आएंगे जो बोलेंगे हम आपको 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, आप हमारे पास एडमिशन ले लो, क्योंकि अच्छे बच्चों की सबको जरूरत है। अल्टीमेटली आप उनको रिजल्ट दोगे, अल्टीमेटली आप हो सकता है कि सिंस यू आर अ गुड स्टूडेंट आपका आगे जाके प्लेसमेंट्स वगैरह में उनको आसानी होगी, तो कॉलेज का नाम होता है उससे, राइट। तो कॉलेज चाहता है कि अच्छे बच्चे हमारे पास आए। सो दैट इज इट अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया, अगेन टेलिंग, राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स, लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर एंड ट्राई टू आंसर इट, राइट। ओके, कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग हार्ड। इसके लिए तैयारी शुरू कर दो, डोंट वेस्ट एनी टाइम, बिकॉज ज्यादा है नहीं, लेकिन जितना है उसमें आराम से हो जाएगी, राइट। ऑल द बेस्ट गाइस।